गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 31, 32, 33 कंप्लीट कर लिए। आज जो चैप्टर अपन करेंगे वो कौन सा होगा? 34 का है, जिसका नेम क्या है? मेनेस्ट्रल साइकिल इन ह्यूमन। क्योंकि देखिए हम लोगों ने गैमेट्स फॉर्मेशन कर लिया, फर्टिलाइजेशन कर लिया, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट, जाइगोट से अपन ने क्या बना दिया? फिटस का फॉर्मेशन कर दिया, और डिलीवरी भी कंप्लीट हो चुकी थी। ये अपना काम यानी बर्थ तक, बेबी का बर्थ कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या रहेगा? मेनेस्ट्रल साइकिल। इसके यानी मेनेस्ट्रल साइकिल्स का टॉपिक अपन क्यों ले रहे? इसका एक रीजन था। देख, ये अगर मान लीजिए ये ओवम तो बन ही रहा है, मंथली बनेगा ना, और फीमेल के अंदर 1 मंथ में 1 ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। ओवम तो बन ही रहा है ना, यानी वैसे मैनी ओवम बनते हैं लेकिन एक्टिव एक ही होता है। ये ध्यान में, बनते तो बहुत सारे हैं लेकिन एक्टिव क्या होता है? एक ही होता है। अब ये जो ओवम बन रहा है, बाय द वे, इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो इसका फ्यूचर क्या होगा फिर? अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब तो प्रेगनेंसी वाली आज बात आ जाती है, जैसे अपन ने किया था, फिटस का फॉर्मेशन हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है। बट बाय द वे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो स्टडी अपन इस चैप्टर के अंदर करेंगे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसका क्या फ्यूचर है फिर आगे जा करके। चलिए, तो अपन जिस टॉपिक की स्टडी करें उसके अंदर अपन रिप्रोडक्टिव के टाइम पे 2 टाइप की साइकिल्स करते हैं, 2 टाइप ऑफ साइकिल्स इन mammals, 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द mammals। फर्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, एक तो है एस्टर साइकिल्स और सेकंड क्या है? मेनेस्ट्रल साइकिल्स। जो साइकिल्स है, अब देखिए एस्टर जो साइकिल्स है मेमल्स में तो होगी, एक्सेप्ट टू द प्राइमेट्स। अब ये बता दीजिए मुझे, प्राइमेट्स में अपन किस किस को लेंगे? तो प्राइमेट्स में एक तो अपन बात करते हैं ह्यूमन की, और सेकंड अपन करते हैं मंकी की। तो इनको छोड़ करके सभी मेमल्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रेजेंट होती है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल कौन सी है? एस्टर साइकिल्स है, जो प्रेजेंट टाइम में, अभी 12th का पेपर हुआ था तो उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया था, एस्टर्स और मेनेस्टर साइकिल्स का मीन्स बताइए, या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो देखिए जो एस्टर साइकिल्स है वो किसमें? प्राइमेट्स में को छोड़ करके, प्राइमेट्स को छोड़ करके सभी मेमल्स में, जैसे काऊ है, बेफेलो है, गोट है, इन सब में प्रेजेंट होती है। अब ये है क्या एस्टर साइकिल्स? ये एस्टर साइकिल है कि एक सर्टेन पीरियड के अंदर, किस पीरियड में? एक फिक्स टाइम पीरियड में, फिक्स टाइम पीरियड में फीमेल फीमेल प्रिपेयर फॉर द, या प्रिपेयर टू इटसेल्फ फॉर द मेटिंग, मेटिंग के लिए खुद को क्या करती है? प्रिपेयर कर लेती है। तो उस साइकिल्स को क्या बोलते हैं? एस्टर साइकिल्स बोलते हैं। एस्टर साइकिल में एक फिक्स पीरियड के अंदर टू फीमेल प्रिपेयर फॉर द मेटिंग विथ द मेल, दिस साइकिल इज नॉन एज द एस्टर साइकिल्स। अब ये देखिए, ये जो साइकिल्स होती है ये कुछ मंथ में भी आ सकती है तो ईयर में भी आ सकती है ना। ऐसे रेगुलर साइकिल नहीं होती ये वाली। इसके अंदर अगर बाय द वे फर्टिलाइजेशन नहीं हो, एग का अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता हो तो इसके अंदर ब्लड ब्लड रिमूव नहीं होता है, यानी ब्लीडिंग की प्रोसेस नहीं प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया? इसको अपन हीट पीरियड भी बोलते हैं, इसको हीट पीरियड भी बोला जाता है। तो इतनी बात सभी स्टूडेंट्स के समझ में आ गई होगी कि एस्टर साइकिल एक्सेप्ट टू प्राइमेट प्रेजेंट एट द ओल प्रेजेंट होती है। इसको क्या बोलते हैं? हीट पीरियड भी बोलते हैं, इसको मेटिंग पीरियड भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कौन सी है? मेनेस्ट्रल साइकिल्स। अब मेनेस्ट्रल साइकिल किस में प्रेजेंट होती है? ये ह्यूमन और मंकी, ह्यूमन के भी फीमेल में, यहाँ पर भी फीमेल में ही है। ठीक है, जैसे मंकी है तो मंकी की भी फीमेल में प्रेजेंट होती है। अब मेनेस्ट्रल साइकिल्स है क्या? ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल्स है, रिप्रोडक्टिव चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव चेंज
रिप्रोडक्टिव चेंज यानी रिप्रोडक्टिव रेगुलर चेंज इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन पीरियड जिसको अपन प्यूब्यूटरी बोलते हैं। यानी जब प्यूब्यूटरी एज आ जाती है तो प्यूब्यूटरी एज आपको पता ही है कि अपन ने बात कर रखी है गर्ल्स में, ये प्यूब्यूटरी एज है ना। बॉयज में कितनी होती है 13 to 15 ईयर्स, और ये होती है गर्ल्स में प्यूब्यूटरी। यानी इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कंप्लीट डेवलप हो जाता है, यानी रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव टाइम बोलते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पीरियड में रिप्रोडक्टिव चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज द मेनस्ट्रुअल साइकिल। उसको अपन क्या बोलते हैं, मेनस्ट्रुअल साइकिल्स। During the menstrual cycles, discharge the blood from vagina. वेजाइना से क्या डिस्चार्ज होता है, ब्लड है वो डिस्चार्ज कैसे होता है उसकी बात स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बात कर लेंगे। अब देखिए मेनस्ट्रुअल जो साइकिल्स है वो प्यूब्यूटरी एज में स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट मेनस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, मेनार्क। फर्स्ट menstrual cycle start this point is known as the menarche। तो एज क्या होगी 12 से 14 ईयर हो जाती है। एंड द लास्ट menstrual cycles in the age is 15 years known as the menopause। जब menstrual cycle फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई है मेनार्क बोलते हैं, और menstrual cycle जब लास्ट में स्टॉप हो जाती है तब उसको क्या बोला जाता है, मेनोपॉज बोला जाता है। कब 50 ईयर्स। तो देखिए तभी तो ना जब अपन स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस की बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस से लाइफ टाइम होता है, ठीक है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जबकि ओजेनेसिस की प्रोसेस है 50 ईयर के बाद यानी 44 to 50 बोल सकते हो आप, 44 या 55 to 50 भी बोल सकते हो। 55 to 50 ईयर के अंदर स्टॉप हो जाती है, तो वहां पर ओवम नहीं बनता फीमेल के अंदर, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यू लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस होती है। इतनी बात क्लियर होगी, चलिए ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि मेनस्ट्रुअल जो साइकिल्स है, जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर ब्लडिंग होती है, ठीक है, वापस ओवम बन जाता है, तो ये मंथली रिपीट होने वाली प्रोसेस है 28 डेज। हर मंथ में 28 डेज के बाद में मेनस्ट्रुअल साइकिल्स क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है। तो ये रिपीट कैसे हो रही है उसकी स्टेप अपन करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं स्टेप ऑफ द मेनस्ट्रुअल साइकिल। तो मेनस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट इन द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, यानी 28 डेज के बाद में ये जो साइकिल्स है वो क्या होती है, रिपीट होती रहती है। कौन सी साइकिल्स रिपीट होती रहती है, मेनस्ट्रुअल साइकिल्स रिपीट होती रहती है। तो इसमें कौन कौन से स्टेप आती है उन स्टेप से रिलेटेड अपन बात करेंगे। फर्स्ट है मेनस्ट्रुअल फेज। क्या है, मेनस्ट्रुअल फेज, मेनेसेंस भी बोलते हैं उसको, मेनस्ट्रुअल फेज। चलिए पहले नाम लिख लेते हैं ना, उसके बाद में देखेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मेनस्ट्रुअल फेज। सेकंड जो फेज का नाम है फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज। कितनी फेज हो गई, 2 फेज तो हो गए ना। फर्स्ट कौन सी है आपकी, क्या नाम बताओगे आप, मेनस्ट्रुअल फेज। सेकंड कौन सी होगी, फोलिकुलर फेज। थर्ड हो जाएगी ओव्यूलेटरी, यानी ओवम का ओवेरी से बाहर निकलना, ओव्यूलेटरी। ठीक है, बाहर निकल गया। अब ओवम बाहर निकला तो उसका क्या फ्यूचर होगा, पोस्ट ओव्यूलेटरी। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। चलिए फर्स्ट अपन बात करते हैं मेनस्ट्रुअल साइकिल। देखिए ये स्टार्ट क्यों होता है इसका रीजन बता दूं मैं एक बार आपको। ओवेरी से ओवम बाहर आ गया, फेलोपियन ट्यूब है वहां पहुंच गया, ठीक है, या तो फेलोपियन ट्यूब में उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बाय द वे उसका अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो वो फिर कहाँ आएगा, यूट्रस में आ गया। ये लीजिए
फर्टिलाइजेशन नहीं होना। अगर ओवम का, वैसे तो ओवम की लाइफ बहुत ही कम होती है, वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब ओवम डिस्ट्रॉय हो गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब कौन सी साइकिल स्टार्ट होती है? मेनेस्ट्रल साइकिल स्टार्ट होती है, जिसमें फर्स्ट क्या आती है? मेनेस्ट्रल फेज आ जाती है। ठीक है, मेनेस्ट्रल फेज को मेनेसेंस भी बोलते हैं अपन। इसको क्या बोलेंगे अपन? मेनेसेंस भी बोलेंगे। अब इसका टाइम क्या है? इस ये जो फेज यानी 28 डेज है उसको अपन आगे, तो ये होती है 1 2 3 या 5 डेज। जब मेनेस्ट्रल साइकिल स्टार्ट हो जाती है तब से लेकर के 5 दिन तक कौन सी फेज चलती है? मेनेस्ट्रल फेज चलती है। इस फेज में क्या क्या होता है कि इस फेज में अचानक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाते हैं। यानी कौन से हार्मोन कम हो गए? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर कम हो गए तो कम होने से यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है, यूट्रस की कौन सी वॉल? जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है यूट्रस की, उसकी सबसे बाहर वाली जो लेयर है, जो अपन टेम्परेरी लेयर बोलते हैं, फंक्शनलिस स्ट्रेटम, ये जैसे नहीं ये वाली आपको दिख रही है ऐसे उभरी हुई है ना, ये वाली लेयर, इसको बाहर वाली यानी है तो ये क्या है? ये एंडोमेट्रियम ही है, लेकिन एंडोमेट्रियम में भी इसका नाम क्या हो जाता है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस, जो एक प्रकार की टेम्परेरी है ना, अस्थायी, जिसको बोलते हैं अनस्टेबल लेयर हो जाती है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डाउन हो गए, जो ये जो होगी ये यहाँ से क्या हो जाएगी? फॉल हो गई, ये टूट गई। मान लीजिए ऐसे ऐसे ये क्या हो जाती है? टूट जाती है, फोल्डिंग हो गई इसकी। क्या हो गई? इसकी फोल्डिंग हो गई। साथ में ही यूट्रस में जो ब्लड वेसल्स है, टिश्यूज है, वो टिश्यूज भी क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जैसे ये लेयर हो गई टिश्यूज, ये डिस्ट्रॉय होंगे, तो डिस्ट्रॉय होने से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वेस्ट प्रोडक्ट वेजाइना के थ्रू बॉडी से डिस्चार्ज हो जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? मेनेस्ट्रल फेज बोलते हैं। क्या नाम हो गया इसका? मेनेस्ट्रल फेज। जैसे क्या क्या हुआ? डिस्ट्रॉय द ब्लड वेसल्स, ठीक है, डिस्ट्रॉय द अपर लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम ट्यूब, डिस्ट्रॉय द अपर लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम ट्यूब, म्यूकस, ये सब क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट इसके देखो, स्ट्रेटम फंक्शनलिस ऊपर वाली और इससे नीचे वाली कौन सी होगी? स्ट्रेटम बेसिलिस, वो प्रेजेंट होती है और वेजाइना के थ्रू उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ये काम कब होता है? जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है। क्लियर इतनी बात? फर्स्ट फेज शायद आप सभी के समझ में आ गई होगी। अब चलिए, अब सेकंड फेज। सेकंड फेज कौन सी है? फोलिकुलर फेज, जो कहां से? ये 1 से 5 दिन की थी ना, तो ये मैं कर देती हूँ 6 to 13 डेज। क्या हो गया? 6 to 13 डेज वाली बात होगी। एक यहाँ फर्स्ट फेज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसीलिए अपन थोड़ा सा किसकी तरफ चलते हैं? ओवेरी की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा कहाँ चलेंगे हम? ओवेरी की तरफ चलते हैं। देखिए अब क्या होगा, चलिए मैं ये हटा देती हूँ और केवल ये फेज रखती हूँ ताकि आपको डायग्राम से समझ में आ जाए। देखिए मैं ऐसे बना देती हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, एक इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आप समझ जाओगे शायद। ये वाला जो पोर्शन है इसको तो मैं कर दूं यूट्रस, क्या नाम दे दिया इसका? यूट्रस नाम दे दिया मैंने, ठीक है। ऊपर वाला जो पोर्शन है ये तो हो गया यूट्रस। ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, इसको अपन नाम क्या दे देते हैं? ओवेरी नाम दे देते हैं। अब क्लियर हो गया? आप समझ जाओगे मेरी पॉइंट को जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको। अब देखिए कब है? 6 डेज। कौन सा दिन आ गया? 6 डेज वाला दिन आ गया। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, आपको याद होगा तो हाइपोथैलेमस का FSH RF हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग क्रिएटिंग हार्मोन। किसका हार्मोन है? हाइपोथैलेमस का।
ये जो हार्मोन्स होगा ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एफएसएच हार्मोन्स को रिलीज करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन रिलीज हो गया? एफएसएच हार्मोन। और एफएसएच जो हार्मोन होगा वो ओवेरी के अंदर क्या बनाएगा? ओवेरियन फॉलिकल बना देगा। ओवेरी में क्या बन गई? ओवेरियन फॉलिकल बन गई। अब आपको पता है कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स है वो एक साइड से तो आगे जाकर क्या बनाएगी? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी। क्या याद आ गया? क्या प्राइमरी फॉलिकल है ना, फिर सेकेंडरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल। मेच्योर होके क्या बना लेगी? ग्रेफियन फॉलिकल। और ग्रेफियन जो फॉलिकल है उसी से क्या अटैच है? ओवम अटैच है। ग्रेफियन फॉलिकल बन गई। फिर ये ओवेरियन जो फॉलिकल एक साइड से कौन से हार्मोन को सिक्रेट करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करती है। तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो जाएगा यहाँ पे? एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होगा ना ये क्या करेगा? देखिए 1 से लेकर के 5 दिन वाले डे के अंदर जो एंडोमेट्रियम जो वॉल थी वो रप्चर हो गई थी ना, तो एंडोमेट्रियम वॉल की क्या कर देता है? जैसे अगर ये रप्चर हो गई यहाँ से तो इसकी वापस से क्या कर देगा? रिपेयरिंग कर देगा। क्या कर देता है? रिपेयरिंग कर देता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज, इसमें तो एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो गया था या ओवेरियन फॉलिकल फिर एस्ट्रोजन हार्मोन करती है तो एंडोमेट्रियम वॉल की क्या कर देता है? रिपेयरिंग कर देता है। ब्लड वेसल्स की रिपेयरिंग कर देता है, म्यूकस ग्लैंड की रिपेयरिंग कर देता है, इन सब की रिपेयरिंग कर देता है। इधर से क्या बना यहाँ पे? यानी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और ये क्या बन गई? ग्रेफियन फॉलिकल्स बन गई। अब लास्ट में क्या होता है कि एफएसएच हार्मोन के साथ साथ एलएच हार्मोन भी बन गया। पिट्यूटरी ग्लैंड ने एलएच हार्मोन को भी, तो 13 वाले डेज के अंदर, कितने डेज में? 13 वाले डेज में एलएच और एफएसएच हार्मोन अचानक ज्यादा हो गए। यानी दोनों हार्मोन 13 वाले डेज में एलएच और एफएसएच जो हार्मोन है वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। फिर 14 वाले डेज में एलएच हार्मोन एट ए हाई पिक, एक बहुत बड़ी पिक में आ जाता है, वो मैक्सिमम पार्ट आ जाता है जिसको बोलते हैं एलएच सर्ग। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एलएच सर्ग क्या है? तो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल 14 डेज एलएच हार्मोन इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलएच हार्मोन्स इज नोन एज द एलएच सर्ग। अब जैसे एलएच हार्मोन आता है, एलएच हार्मोन आते ही ओवम जो होगा वो ओवेरी से क्या हो गया? रिलीज हो गया सेकेंडरी उस साइड की फॉर्म में ना, तो सेकेंडरी उस साइड से वो ओवेरी से क्या हो चुका है? रिलीज हो चुका है। आगे बात समझ में? रिलीज हो गया। और ओवेरी में जो रिमेनिंग बचा वो रिमेनिंग उसको अपन क्या बोलते हैं? येलो कलर का पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? कार्पस लूटियम बोलते हैं। तो ड्यूरिंग आगे बात समझ में आपके सभी के, तो देखिए यानी एलएच सर्ग तक तो कौन सी फेज आ गई थी हमारी? फोलिकुलर फेज आ गई थी। उसके बाद में थर्ड फेज कौन सी हमारी? ओव्यूलेटरी फेज। कौन सी फेज हो जाएगी? ओव्यूलेटरी फेज। तो ओव्यूलेटरी फेज के अंदर देखिए 16 to 13 कौन सी फेज होगी? फोलिकुलर फेज। 14 डेज से क्या स्टार्ट होगी हमारी? 14 डेज से क्या स्टार्ट हो जाती है? ओव्यूलेटरी फेज। तो 14 डेज के अंदर अचानक एलएच हार्मोन ज्यादा हो गया। एलएच हार्मोन ज्यादा होता है एलएच सर्ग बोलते 14 डेज में। तो यानी कौन सी फेज स्टार्ट हो गई? थर्ड फेज, ओव्यूलेटरी फेज स्टार्ट कर दी हम लोगों ने। और उस समय ओवेरी से ओवम बाहर निकल चुका है तो उसको क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तो ओवेरी से ओवम का बाहर निकलने में कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है? एलएच हार्मोन इन्वॉल्व होता है। और रिमेनिंग जो पोर्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? रिमेनिंग पोर्शन को क्या बोलेंगे? कार्पस लूटियम बोलेंगे। इतनी बात था कि ओव्यूलेटरी फेज तक 16 to 13 भी क्लियर, 14 भी कर लिया हम लोगों ने, 3 फेज कर ली। 1 to 5 या 1 to 3 मेनेस्ट्रल फेज थी। फिर कौन सी थी? फॉलिकुलर फेज थी 6 से लेकर के 13 तक वाली, ठीक है। और उसके बाद में कौन सी फेज आ गई? ओव्यूलेटरी फेज आ गई। यानी कि 13वें दिन तो एलएच और एफएसएच हार्मोन ज्यादा है, बस यहाँ तक करनी है। और 14वें दिन, तो 14वें दिन से क्या शुरू हो गई हमारी?
तीसरी फेज शुरू हो जाती है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी के। एक बार डायग्राम हटा दूं यहाँ से, ताकि आगे लास्ट वाले फेज को मैं ये हटा देती हूँ। अब देखिए ये ओवम तो कहाँ चला जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। अब जैसे ही फेलोपियन ट्यूब में ओवम जाता है, तो यानी कि ओवम का बाहर निकलना ओव्यूलेटरी फेज है। तो आफ्टर द ओव्यूलेटरी फेज पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कौन सी आ जाएगी, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अब देखिए ये कार्पस लूटियम बनी है ना। कार्पस जो लूटियम है वो क्या सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। डे बता दो, डे 15 to 28 डेज। लास्ट में ये बच्चे 28 डेज की होती है ये साइकिल। तो कौन सा हार्मोन रिलीज हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो गया। कौन सा हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज हो गया। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जो ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो वॉल है इसको थिक कर देता है, टू प्रिपेयर फॉर द इम्प्लांटेशन, टू प्रिपेयर फॉर द इम्प्लांटेशन। क्योंकि देखिए ओवेरी से ओवम फेलोपियन ट्यूब में चला गया, बाय द वे वहां पे जाकर के फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो मोरूला ब्लास्टुला, ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, एंडोमेट्रियम वॉल पे होता है ना। तो एंडोमेट्रियम वॉल को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। तो ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज the LH hormone induce the corpus luteum for secretion of progesterone hormone। ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो LH हार्मोन है वो कार्पस लूटियम को इंड्यूस करता है फॉर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि ये ना पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन है जो कार्पस लूटियम को, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करने में इंड्यूस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन आ गए ना, क्योंकि फेलोपियन जो ओवेरियन फॉलिकल्स ने तो क्या बना दिया था, एस्ट्रोजन हार्मोन बना दिया कार्पस लूटियम ने, और दोनों ही हार्मोन मिलकर के एंडोमेट्रियम वॉल को रिपेयर कर देते हैं और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इम्प्लांटेशन के लिए इसको तैयार करता है, ताकि फ्यूचर में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो तो क्या हो जाए, इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो अचानक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फिर कम हो गए ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो गए तो कौन सी फेज आ जाएगी, वापस से मेनेस्ट्रल फेज जो वापस से स्टार्ट हो जाएगी, जो अभी अपन कंप्लीट प्रोसेस करके लाए हैं। तो ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि आपके सामने पूरी प्रोसेस है, मैं भी आगे से हट गई तो एक बार देख लीजिए आप। ओवेरियन फॉलिकल बना, एस्ट्रोजन हार्मोन बना, प्राइमरी सेकेंडरी ओवम बन गया, ओवम का बाहर निकला, ओव्यूलेटरी फेज है जो 14वें दिन होता है, यानी ओवम ओवेरी से कब बाहर निकल जाता है, 14 डेज में बाहर निकल जाता है। उसके बाद में कौन सी आती है, पोस्ट ओव्यूलेरियन फेज आती है। ठीक है, अब देखिए कि बाय द वे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस जो लूटियम है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि कार्पस लूटियम को तो कोई काम ही नहीं है ना, बाद में वो तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट कर रही थी। तो कार्पस लूटियम फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कार्पस लूटियम डिस्ट्रॉय हो गई। कार्पस लूटियम अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हुआ तो वापस से मेनेस्ट्रल साइकिल स्टार्ट होगी। लेकिन कार्पस लूटियम डिस्ट्रॉय होगी तो एक व्हाइट कलर की फॉर्म बनेगी, टू फॉर्म ए व्हाइट कलर फॉर्म, जिसको बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस कब बनेगी, absence of the fertilization, absence of the fertilization carpus luteum become destroyed to form a white form, this is known as the कार्पस एल्बिकेंस, जिसकी स्टडी मैंने आपको करवाई थी जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी की थी, तब भी मैंने सभी बातें आपको वहां पे बताई थी, जो आज वापस से रिपीट कर रही हूँ। ओवेरी में क्या क्या चेंजमेंट हो रहा है, तो ओवेरी में चेंजमेंट की बात अपन पहले भी कर चुके और वापस से कार्बन एल्बिकेंस बनी तो कार्पस लूटियम डिस्ट्रॉय हो गई, तो डेफिशिएंसी द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो दिस देन रिपीट द मेनेस्ट्रल साइकिल। मेनेस्ट्रल साइकिल कितनी फेज बताइए,
मैंने 4 फेज बताई है। मेनेस्ट्रल, फिर दूसरी क्या थी, फोलिकुलर, ओव्यूलेटरी, क्या थी, ओव्यूलेटरी, और ओव्यूलेटरी के बाद में क्या थी, पोस्ट ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेटरी। ठीक है, इसका टाइम ये 1 to 5 कर दो, 1 to 3 कर दो, ये है 16 to 13 डेज, ये है 14 डेज, 14वें दिन आती है ये वाली साइकिल, और 15 से लेकर के 28 दिन तक कौन सी चलती है, पोस्ट। तो इसका फ्यूचर या तो फर्टिलाइजेशन है, वरना वापस से मेनेस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करना है। 14 डेज पे अचानक एलएच हार्मोन ज्यादा हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एलएच सर्ग बोलते हैं। एलएच हार्मोन ज्यादा हो गया तो ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवरी से ओवम बाहर निकल जाता है और फेलोपियन ट्यूब उसको कैच कर लेती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसको अपन ने मेनेस्ट्रुअल साइकिल को क्या किया है, कंप्लीट किया है 4 फेज में डिवाइड करके। ठीक है, आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, आराम से देखिएगा टॉपिक। तो आज आपकी क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मीन्स ऑफ एलएच सर्ग। एक, which hormone repair the endometrium wall of uterus, repair the endometrium wall of uterus for prepare the implantation। प्रिपेयर कौन करता है या इम्प्लांटेशन के लिए तैयार कौन करता है, ये हार्मोन्स के आपको नाम बताने और इसका आंसर आपको देना है। और देखिए टॉपिक समझ में आ गया, आप आंसर दे तो साथ में लाइक भी कर दीजिए करें।